बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग बात करेंगे। एक बहुत वेयर यू आर, यूज व्हाट यू हैव। रियलिस्टिक मंजिल होनी चाहिए। आपको अपनी सक्सेस की डेफिनेशन है। हम लोग बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। रिएक्ट टॉक के फर्स्ट एपिसोड में खुशामदीद। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक हर इंसान की ज़िंदगी में कभी ना कभी उसके सामने आया होता है। उसने उस टॉपिक के ऊपर सोचा होता है, उसने उसके ऊपर कोई फ़ैसला किया होता है। आया वो फ़ैसला ठीक होता है या गलत होता है, लेकिन वही फ़ैसला उसकी ज़िंदगी का फ़ैसला करता है। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी हाउ टू स्टार्ट पे। ये सवाल एक ऐसा सवाल है जो हर किसी इंसान की लाइफ में कभी ना कभी उसके सामने आता है और उसके ऊपर कोई ना कोई डिसीजन लेता है। अब वो डिसीजन ठीक होता है, गलत होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, ये उस टाइम पे उसको महसूस नहीं होता, लेकिन उसकी लाइफ पे ये लॉन्ग इम्पैक्ट डालता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पे बात करेंगे जो फैक्टर्स एक अच्छे स्टार्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। ये स्टार्ट ही है जो एक इंसान की पूरी लाइफ का फ़ैसला कर रहा होता है। इसीलिए बहुत सारे लोग स्टार्ट करते हुए बहुत पज़ल होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं और बहुत कुछ सोच रहे होते हैं जो कि उनको नहीं सोचना चाहिए। आज हम लोग जिन चीज़ों पे बात करेंगे वो इसी स्टार्ट से रिलेटेड होंगी। तो जब भी स्टार्ट करता है कोई इंसान तो सबसे पहला सवाल यही होता है कि यार मैं स्टार्ट किधर से करूं, क्या करूं ऐसा जिससे मेरा एक स्टार्ट एक अच्छा एक प्रोडक्टिव स्टार्ट हो। एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर था आर्थर एश, उसकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो कहता है स्टार्ट वेयर यू आर, मतलब जहाँ पे हो आप स्टार्ट कर दो। आप ये ना सोचो कि मैंने कल से स्टार्ट करना है, मैंने परसों से स्टार्ट करना है, मेरे पास ये हो गया तो मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे पास ये गेन मेरे पास चीज़ आ गई मैं स्टार्ट कर दूंगा, मैंने इधर तक पहुंच गया मैं इसके बाद स्टार्ट करूंगा, मैं नेक्स्ट 6 मंथ बाद स्टार्ट करूंगा। आपने जो काम करना है आपने डे 1 से स्टार्ट करना है। दूसरी बात वो कहते हैं यूज़ व्हाट यू हैव। जो कुछ आपके पास है इस टाइम पे आपकी जेब में है, वो कहते हैं 1 इन द हैंड इज़ बेटर देन 2 इन द बुशेस। तो जो आपके पास है इस टाइम पे उसको आप यूज़ करो, उसको आप इस्तेमाल में लाओ और उसके साथ आप अपना एक प्रोडक्टिव स्टार्ट लो। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, डू व्हाट यू कैन। क्योंकि आप कभी भी अपने स्टार्ट को अनरियलिस्टिक ना बनाओ, आप कभी भी अपने पाथ को अनरियलिस्टिक ना बनाओ, कभी मंजिल को अपनी अनरियलिस्टिक ना बनाओ। आपकी रियलिस्टिक मंजिल होनी चाहिए। आपको पता हो कि मैं अगर एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ तो उसको एंड तक मैं पहुँचा सकता हूँ, आई विल बी एबल टू कंप्लीट इट। अगर तो आपके जहन में थोड़ा सा भी 1% भी ये शुबा है कि आप आगे चल के इसको ड्रॉप कर दोगे या आप इसको आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो मेरा आपको यही मशवरा होगा कि स्टॉप वेयर यू आर। पहले तो हमने बात की थी स्टार्ट वेयर यू आर, बट स्टॉप वेयर यू आर। क्यों? क्योंकि आपके लिए वो एक लीच बनती जाएगी और आपको अंदर ही अंदर वो चीज़ नुकसान देती जाएगी अगर आप उसको प्रोलॉन्ग करोगे। अगर आप समझ रहे हो कि बस अब और मुझसे नहीं होता तो आप स्टॉप कर दो, लेकिन इसी तरीके से जब आपने कोई चीज़ स्टॉप की है तो वही बेस्ट टाइम है एक नई चीज़ स्टार्ट करने का। अगर आप उस चीज़ को स्टार्ट को डिले करते जाते हो तो स्टार्ट जितना डिले होगा उतना आपके लिए नुकसानदेह होता चला जाएगा। एक और फ़िलासफ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के सोशल मीडिया के टाइम में, वो है यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। आपने कभी ये नहीं सोचना कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट हूँ तो मैं स्टार्ट करूँ, मैं ये चीज़ कर लूँ तो मैं स्टार्ट करूँ, नहीं। यू अगर आप स्टार्ट करोगे तब आप ग्रेट बनोगे। फर्स्ट ट्राई, सेकंड ट्राई, थर्ड ट्राई, फोर्थ ट्राई, आपको पता नहीं कितने ट्रायल्स लेने पड़ेंगे, आपको पता नहीं कितनी दफ़ा ही एक चीज़ करनी पड़ेगी, तब जाके आपको परफेक्शन मिलेगी। लेकिन स्टार्ट से आप परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकते, स्टार्ट से आप ग्रेट कभी भी नहीं हो सकते। आपको कभी कभी ना कभी लाइफ में एक छोटा सा बेबी स्टेप लेना पड़ता है, कभी कहीं बहुत दूर पहुंचने के लिए। अब वो बेबी स्टेप क्या होगा ये आपके मंजिल के ऊपर डिपेंड करता है, और वो बेबी स्टेप कब लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यू हैव टू टेक दैट बेबी स्टेप एंड यू हैव टू बी द पॉयनियर ऑफ योर सेल्फ। आपने अपने आप को ख़ुद को बिल्ड करना है, और जब आपने ख़ुद को बिल्ड करना है तो छोटी छोटी ईंटें लगा के, छोटा छोटा
ब्लॉक्स लगा के आपको अपने आप को बिल्ड करते जाना है और बड़े बनते जाना है। अगर आप समझते सॉरी अगर आप समझते हैं कि आप डे 1 से ही एक बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी करना जा रहे हैं, वो कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो है डीमोटिवेटिंग वॉइसेस। आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं, आप ये सोचिए ही ना कि लाइफ में कोई डीमोटिवेटिंग वॉइस नहीं होगी। वो आपके बहुत करीब से भी आ सकती है, वो आपके अंदर से भी आ सकती है, और वो आपके किसी डिस्टेंट रिलेशनशिप से भी आ सकती है। लेकिन डीमोटिवेटिंग वॉइसेस लाजमी होंगी। वो आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वो आपकी फैमिलीज़ भी हो सकती हैं। आप इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दें कि आपको डीमोटिवेट कोई नहीं करेगा। कोई फैक्टर भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा ही आपको आके कहेगा कि यार ये गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, ये तेरा मसला ये है, ये आप इशू ये आ रहा है, ये नहीं हो पाएगा। इंसान ज़रूरी नहीं है ये कोई इंसान आपको मुँह से आके कहे। ये कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो कि आपको डीमोटिवेट करते हैं। मेरे अपने साथ बहुत दफ़ा होता है। इवन कि ये चैनल स्टार्ट करते हुए, फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स थे, जिनको ओवरकम करके मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आपके सामने। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ। वो सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर आपकी लाइफ में क्या है, ये आपने डिसाइड करने हैं। और जिस टाइम पे आपने ये डिसाइड कर दिए कि आपकी लाइफ में वो सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उस टाइम पे आप एक एक करके उन सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट करते जाएं। और जिस टाइम पे आप उन डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को एलिमिनेट कर देंगे, उसी टाइम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने ये बात डिस्कस कर ली कि व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू वांट टू डू। उसके बाद आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि व्हाट यू कैन डू। उसके बाद आपने डिसाइड करना है फ्रॉम वेयर यू कैन स्टार्ट, एंड दैट वेयर शुड बी टुडे। इसी वक्त, आज ही होना चाहिए जब आप स्टार्ट करो। जब आपने स्टार्ट करना स्टार्ट किया है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो तमाम के तमाम डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स है आपकी लाइफ में, उनको पकड़ना है एक एक करके, और उनको एक एक करके अपनी लाइफ से निकालते चले जाना है। अब जब ये आप सारे डीमोटिवेटिंग फैक्टर्स को निकाल चुके हैं, आप स्टार्ट कर चुके हैं, अब आपने बैठना है एक पुरसुकून जगह पे, सुकून से बैठना है, किसी को नहीं देखना, और आपने डिसाइड करना है कि व्हाट द सक्सेस इज़ फॉर यू। आप याद रखें, बहुत सारे लोग डिस्क्राइब करते रहते हैं सक्सेस ये होती है, सक्सेस वो होती है, आप ये कर लो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, आप वो कर लो आप वहाँ तक पहुँच जाओ तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मेरा मानना ऐसा है कि सक्सेस इज़ प्योरली सेल्फ बेस्ड। आपके अपने अंदर से जो आवाज़ आती है सक्सेस की, वो आपकी सक्सेस होती है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आप बिलियनियर होंगे तब आप सक्सेसफुल होगे, तो आपके लिए सक्सेस वो है। अगर आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि आई वांट टू बिल्ड अ हैप्पी फैमिली, आपके लिए सक्सेस आपकी हैप्पी फैमिली है। यू वांट टू बिल्ड अ ब्रांड, आपके लिए सक्सेसफुल फैमिली आपकी ब्रांड है। यू वांट टू बी अ जॉब, यू वांट टू डू एनी जॉब, ठीक हो गया, आप कोई जॉब करना चाहते हो, आपके लिए सक्सेस वो है। आप लेक्चरर बनना चाहते हो, आपके लिए सक्सेस वो है। आप सीएसएस ऑफिसर बनना चाहते हो, आपके लिए सक्सेस वो है। अब हर इंसान के देखा जाए तो हर इंसान की सक्सेस अलग है। ये हर इंसान के लिए एक अपनी अपनी सक्सेस की डेफिनेशन है। वो अपनी उस सक्सेस की डेफिनेशन को ले, उस सक्सेस की डेफिनेशन को पकड़े और उसी सक्सेस की डेफिनेशन के ऊपर काम करता चला जाए, तभी वो आगे जा सकता है। अगर तो आप दूसरे लोगों के कहने के ऊपर अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन कर रहे हैं, तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। इंसान के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ यार, ये चीज़ ऐसी है जिसको मैं अपना समझता हूँ कि आज से 5 साल बाद मुझे इधर होना चाहिए, और अगर मैं आज से 5 साल बाद इधर नहीं होता तो दैट विल बी माय फॉल्ट। मुझे लाज़मी हर सूरत में 5 साल बाद इधर पहुँचना है। अब वो जिस जगह पे पहुँचना है, जो स्ट्रेटजिक उसका गोल है, वो गोल कुछ भी हो सकता है। वो गोल कभी भी छोटा नहीं होता या बहुत बड़ा नहीं होता। वो गोल आपका मीडियोकर हो सकता है, वो गोल आपका छोटा हो सकता है, वो आपका गोल बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन यू हैव टू डिसाइड योर ओन गोल। जब तक सोसाइटी आपका गोल आपको फीड करती रहेगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। आप अपने आप को एक पिंजरे के अंदर, केज के अंदर कैद पाओगे, और आप अपने हाथ पाँव अपनी मर्ज़ी से नहीं फैला पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं रेड फ्लैग्स की। उन रेड फ्लैग्स की जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को कम कर सकते हैं, जो आपके स्टार्ट को डिले कर सकते हैं, या कोई भी इस तरह का काम जिसकी वजह से आप उस लेवल तक नहीं पहुंच पाते, आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाते जहां पे आपने प्लान किया होता है। उसके अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आती है एक्स्ट्रा मोटिवेशन। मैं पर्सनली बताऊं अगर, तो मैं बहुत जगह पे बहुत दफ़ा बहुत एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाता हूं, जिसका नुकसान मुझे बहुत ज़्यादा हो जाता है।
तो कभी भी अपने आप को एक्स्ट्रा मोटिवेट नहीं करना, रियलिस्टिक रहना है। जो आप कर सकते हैं, जो आप नहीं कर सकते, आपने सोच समझ के फ़ैसला करना है। और रियलिस्टिक सबसे बड़ी बात यही होती है कि आपने रियलिस्टिक रहना है। जब तक आप रियलिस्टिक रहते हो तब तक आप चीज़ों को पाइल अप भी अच्छे से कर सकते हो, तब तक आप चीज़ों को अंडरस्टैंड भी अच्छे से कर सकते हो और तब आप चीज़ों को आगे लेके भी आराम से चल सकते हो। लेकिन जिस टाइम पे आप एक्स्ट्रा मोटिवेट होते हो, उसी टाइम पे आप जो पाथ होता है उसको खो देते हो। आप साइड पे निकल जाते हो कहीं पे और फिर आपको वापस पाथ पे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आती है प्रोक्रेस्टिनेशन की। हम लोग स्टार्ट से पहले ही प्लानिंग में इतना टाइम लगा देते हैं कि हमारा स्टार्ट जो 30 to 35% टाइम हमारे स्टार्ट में जाना चाहिए वो हम लोग प्लान करते जाते हैं। मैं प्लान कर देता हूँ कि मैंने कोई चीज़ स्टार्ट करनी है जब, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैं टाइम टेबल बना के बैठ जाता हूँ। हालांकि टाइम टेबल तमाम स्टूडेंट्स को पता है, तमाम बिजनेसमैन्स को भी पता है और हर शख्स को पता है कि टाइम टेबल पे मोस्ट ऑफ द टाइम अमल नहीं होता। मोस्टली 5 to 10% कोई अच्छे पंक्चुअल लोग होते हैं इस दुनिया में जो कि टाइम टेबल के ऊपर अमल करते हैं। उसके अलावा हम जैसे लोग जो कॉमनर्स हैं, जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, वो सिर्फ टाइम टेबल बना के रखते हैं और उस टाइम टेबल के ऊपर अमल नहीं कर पाते। तो मेरे साथ मसला यही होता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ, मैं प्लानिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता हूँ। मैं आप लोगों को मशवरा यही दूँगा कि प्लानिंग पे, प्रोक्रेस्टिनेशन पे टाइम ना लगाएं। जिस टाइम पे आपको मिला है मौका और जिस टाइम पे आपने स्टार्ट करना है, जिस टाइम पे आपके अंदर से आवाज़ आई है कि हाँ बस अब स्टार्ट करना है, आप स्टार्ट करें। प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर टाइम ज़ाया ना करें अपना। एक ऐसी बात जिसको बहुत सारे लोग, जिसकी अफादियत या जिसका नुकसान नहीं समझ पाए, वो हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है सेकंड ऑप्शन। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब आपने स्टार्ट करना है तो एलिमिनेट ऑल द सेकंड ऑप्शन, ऑल द अदर सेकंड ऑप्शंस जो कि आपकी लाइफ में है और आप सिर्फ एक चीज़। जबकि मेरा मानना ये है कि जब तक आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं होगा, आप एक ही चीज़ के लिए पहली बात एक्स्ट्रा मोटिवेट हो जाएंगे या तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी बात, आप तमाम की तमाम अपने एग्स एक ही बकेट के अंदर डाल रहे होते हैं और जब वो बकेट गिरती है तो बकेट गिरने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचता। तो ऑलवेज हैव अ सेकंड प्लान एंड कभी भी अपने सेकंड ऑप्शन को एलिमिनेट ना करें, अपनी लाइफ से निकालें ना। आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए हर सूरत में, कहीं पे पीछे हो आगे हो, प्रायोरिटाइज़ करें ना करें, लेकिन आपकी लाइफ में सेकंड ऑप्शन लाजमी होना चाहिए कि अगर मैं ये ना कर सका तो मैं क्या करूँगा। आपके पास प्लान बी हो, प्लान बी ना हो तो प्लान सी हो, प्लान सी ना हो तो प्लान डी हो, लेकिन आपके पास सारी चीज़ें फिगर आउट होनी चाहिए स्टार्ट से पहले। ये प्रोक्रेस्टिनेशन के अंदर ये ना समझ जाइएगा कि अभी मैंने क्या प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करनी, ये प्रोक्रेस्टिनेशन से पहले की बात है। ये आपने जब स्टार्ट करना है, स्टार्ट लेने से पहले का बात है कि आपके पास सेकंड ऑप्शन होना चाहिए स्टार्ट लेने से पहले कि इन केस मैंने ये फिगर आउट ना हुआ तो क्या होगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेकंड ऑप्शन की वजह से बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, बंदा उन चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता जिस चीज़ों के अंदर उसको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है तो आप एक ही जगह पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं कि अगर तो नुकसान होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। चौथी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं वो होती है सीकिंग एडवाइस फ्रॉम ओनली सक्सेसफुल पीपल। हमेशा सिर्फ सक्सेसफुल लोगों से ही एडवाइस ली जाती है, लेकिन मेरे ख़्याल में कि आपको फेलियर से भी एडवाइस लेनी चाहिए। एक बंदा जिसने कोई काम किया है और वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ, उससे लाज़मी आप पूछें कि वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ। क्योंकि आपको जब आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन से पूछेंगे ना, तो वो आपको उसकी पॉजिटिव एंड्स बताएगा, वो आपको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। लेकिन जब आप किसी भी फेलियर से पूछेंगे तो वो आपको डिमोटिवेट नहीं करेगा, लेकिन वो आपको हमेशा एक अच्छी एडवाइस देगा। वो एडवाइस जो कि उसके मुताबिक उसको अपने टाइम के ऊपर अमल करना चाहिए था और उसने उस बात पे अमल नहीं किया जिसकी वजह से उसने नुकसान उठाया। और आखिरी रेड फ्लैग जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है डूइंग इट साइलेंटली। बहुत सारे लोग आपको कहते हैं जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे होते हो कि डू इट साइलेंटली, आराम से करो, सुकून से, किसी को पता ना चले, नज़र लग जाती है। मेरे मुताबिक ये प्योरली सब्जेक्टिव इशू है। आप एक चीज़ साइलेंटली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सब्जेक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप किसी को बताए बगैर स्टार्ट करेंगे, आपके पास कैसे कोई कस्टमर आएगा। आप यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, बगैर किसी को बताए करेंगे, आपके पास व्यूज़ कैसे आएंगे। तो डोंट डू इट साइलेंटली,
बट सी कि आया ये साइलेंस मेरे जो मैं काम करना चाहता हूँ उसके लिए ठीक होगी कि नहीं होगी। अगर तो आपके साइलेंस वो आपके काम के लिए ठीक है तो डू इट साइलेंटली। अगर वो साइलेंस आपके काम के लिए दुरुस्त नहीं है तो डोंट डू इट साइलेंटली। अब हम मेरा ये डिस्कस करेंगे टू डू लिस्ट। 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे सिर्फ, जो कि किसी भी एक अच्छे स्टार्ट से पहले आपको करनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इज़ बिलीव। आपको अपने अंदर बिलीव होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ कि आप कर सकते हैं। जब आप स्टार्ट ले रहे होते हैं, जब आपने अपनी सक्सेस डिफ़ाइन की होती है, जब आपने देखा होता है कि आपने किधर तक पहुंचना है लाइफ में, जब आपने प्लान किया होता है, जब आपने गोल सेट किए होते हैं अपने, उस टाइम पे आपको ये बिलीव अपने अंदर आ जाना चाहिए कि हाँ, जो मैंने अपने गोल सेट किए हैं उन गोल तक मैं पहुंचूंगा भी। अगर आपने ये गोल सेट करने से पहले अपने अंदर से बिलीव पैदा नहीं किया कि मैंने जो गोल सेट किए हैं उन तक मैं पहुंच जाऊंगा, तब आपके वो गोल्स बेमानी हो जाते हैं। वो गोल्स आपको आप अपने आप को ड्राइव करके उन गोल्स तक नहीं ले के जा सकते हो। बट अगर आपके अंदर ये बिलीव हुआ कि आप ये गोल अचीव कर सकते हो तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपके पास क्लियर कॉज होना चाहिए लाइफ में। क्लियर काज का मतलब ये कि आपने डिसाइड करना है वही बात कि व्हाट योर सक्सेस इज़। आप क्या करना चाहते हैं? आप ज़िंदगी में लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, वो आपका काज है। आप ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी आपका काज है। मेटेरियलिस्टिक काज है लेकिन वो काज है आपका। आप ठीक है, इट इज़ नॉट बैड टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आजकल मतलब कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि यार जो बंदा अपने बारे में सोचता है वो गलत है। नहीं, इंसान सबसे पहले इंसान के ऊपर इंसान का अपना हक है। वो अपने बारे में सोचे, वो अपने सक्सेस को देखे, उसके बाद वो लोगों की हेल्प कर सकता है। अगर तो उसके अंदर अपने सक्सेस के लिए ड्राइव नहीं है तो वो लोगों को क्या हेल्प आउट करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपके पास ये होना चाहिए कि आपका क्लियर काज होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ में अपने साथ करना क्या है। लास्ट चीज़, जो सारी नेगेटिविटी है अपनी लाइफ से उसको हल्का हल्का करके अपनी लाइफ से निकाल दें, आहिस्ता आहिस्ता से अपनी लाइफ से निकाल दें। क्योंकि नेगेटिविटी आपको आगे बढ़ने से रोकती है। वो नेगेटिविटी इंसान की सूरत में है, वो नेगेटिविटी किसी चीज़ की सूरत में है, वो नेगेटिविटी किसी आदत की वजह से भी हो सकती है। आप उस आदत को अपने निकाल दें, इंसान से आप मिलना जुलना छोड़ दें, उस चीज़ को अपनी लाइफ से बाहर निकाल दें। आप जिस टाइम पे अपनी नेगेटिविटी को, अपनी सारी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाल देते हैं, आप उसी टाइम पे आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अगर तो नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रहेगी तो वो आपको हमेशा, आप ये ना सोचें कि वो नेगेटिविटी है, चलो ये चीज़ है मेरे साथ, ये इंसान है मेरी लाइफ में, खैर है कोई मसला नहीं है, हम लोग आगे चलेंगे, मैं उसको उससे थोड़े टाइम के लिए राब्ता ख़त्म कर देता हूँ, मैं ये कर देता हूँ। नहीं, वो आपको ड्राइव करके वापस अपनी जगह पे फर्स्ट पॉइंट पे ले आएगा जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट था। आपने अगर तो बड़ा बनना है, आपने अगर आगे जाना है तो सबसे पहले यही काम करना है कि जो सारी नेगेटिविटी थॉट्स हैं, जो सारी नेगेटिव पीपल हैं, उनको एक एक करके अपने लाइफ में से निकालना है। जिस टाइम पे आप उन सारे नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में से निकाल दोगे, अब लाजमी नहीं है कि इंसान सारी नेगेटिविटी को 100% अपनी लाइफ में से निकाल सके। ट्राई टू एलिमिनेट एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा नेगेटिविटी आपकी लाइफ में से निकल सकती है, आप उतनी नेगेटिविटी को तो निकालें ना, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखा जाएगी। एक दफ़ा स्टार्ट करने के लिए आपको उस नेगेटिविटी को तो अपनी लाइफ में से निकालना पड़ेगा, और जिस टाइम पे आपने उस नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से निकाला, उस टाइम पे आप आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन बहुत ही प्रोडक्टिव रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम। साइनिंग आउट, रवीस अहमद। अल्लाह हाफिज़।